क्या आपने कभी सोचा है कि कितने स्मार्टफ़ोन चर्चा में रहते हैं लेकिन असल में उनका वित्तीय बोझ कितना भारी हो जाता है? जब किसी भी फ़ोन के विज्ञापन में सिर्फ एक अद्भुत और आकर्षक किस्त में भुगतान का संदेश सुनाई देता है तो हमारा ध्यान उसी पर जा जाता है। इस भ्रम में कई लोग आकर्षित होते हैं जब हमें कीमत के बजाय वाजिब ईएमआई नज़र आती है। जैसे ही हम एक फ़ोन की कीमतें देखते हैं हम ये सोचने लगते हैं कि बस यही है, लेकिन असलियत में अधिकार की चुकाते समय हमें कई छिपे हुए शुल्क शामिल करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक फ़ोन जिसकी कीमत 36,000 है, उसे 18 महीने की किस्तों में लेने पर हमें सिर्फ 2,000 महीने चुकाने की कल्पना होती है, किंतु असली समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। इन कीमतों के साथ प्रोसेसिंग फ़ीस, ब्याज और जीएसटी जैसे कई अनदेखे शुल्क जुड़ते हैं। यह स्थिति धीरे धीरे उठती है और हम पाते हैं कि हमारा 36,000 का फ़ोन अंततः 40 या 50,000 का हो जाता है। ये समझना आवश्यक है कि फ़ोन की कीमत हर महीने घटती है। 2 महीने में वही फ़ोन जिसका मूल्य 40,000 था 3 महीने बाद 30,000 का हो जाएगा। इस बदलाव के दौरान हमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वह यह है कि हम अभी भी उसी फ़ोन की ईएमआई चुका रहे होते हैं जबकि उसकी मूल्यतम घट रही होती है। परिणाम स्वरूप जब हमारी ईएमआई समाप्त होती है, बाज़ार में नया मॉडल उपलब्ध हो जाता है। ये एक ईएमआई साइकिल ट्रैप में फंसा देता है जहां व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले अधिक मासिक भुगतान करने में उलझ जाता है। क्या आपको पता है कंपनियां यही चाहती हैं कि आप पूरी रकम एक बार में न दें, क्योंकि जब आप ईएमआई लेते हैं तो आप महंगे फ़ोन के लिए अपनी योजनाएं बढ़ाते हैं। अगले सवाल यह है, क्या ईएमआई हमेशा गलत है? नहीं, यदि फ़ोन आपकी ज़रूरत है तो ले सकते हैं, लेकिन शो ऑफ या ट्रेंड के लिए ईएमआई लेना एक वित्तीय गलती होती है। एक अच्छी नियम यह है कि यदि आप किसी फ़ोन की ईएमआई भरते हैं तो पहले उतना पैसा बचाने की कोशिश करें। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वह फ़ोन अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा इंसान वो है जो बेवजह कारण न ले।